हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू की। तो क्या आप गैस कर सकते हैं कि वो स्टैचू कौन सा है? अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, और अगर आपने गैस कर लिया है तो जी हाँ, आपने एकदम सही गैस किया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ही एक स्टैचू है, जिन्हें हम भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के लौह पुरुष यानी कि इंडियन आयरन मैन। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडिया के पहले होम मिनिस्टर थे और इंडिया की इंडिपेंडेंसी के लिए इन्होंने लोगों को एकजुट करके रखा। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवाड़िया कॉलोनी, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में लोकेटेड है। स्टैचू की हाइट 182 मीटर्स है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू बनाती है। इसको बनाने की शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 में की गई थी और ये अक्टूबर 2018 तक बनकर तैयार हो पाया था। इसकी ओपनिंग हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2018 को सरदार पटेल की 143rd बर्थ एनिवर्सरी पर की थी। इसे पब्लिक के लिए 1 नवंबर 2018 में खोला गया था और इसका डिज़ाइन रामवंजी सुतार ने किया था। इस प्रोजेक्ट के बारे में पहली बार 2010 में श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया था, पर उस टाइम पर इतना बजट नहीं था कि इतना बड़ा स्टैचू बन पाए। 2013 में 2,997 करोड़ रुपए में स्टैचू ऑफ यूनिटी का कॉन्ट्रैक्ट लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड कंपनी को दिया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया। इसमें किसानों को बोला गया कि वो अपने इस्तेमाल हुए फार्मिंग इंस्ट्रूमेंट को दान करें ताकि स्टैचू बनाने लायक लोहा जमा हो सके। 2016 तक करीब 135 मैट्रिक टन स्क्रैप आयरन कलेक्ट कर लिया गया और करीब 109 टन स्टैचू के फाउंडेशन बनाने के लिए यूज़ हुआ। 15 दिसंबर 2013 को इस प्रोजेक्ट के सपोर्ट में वडोदरा में एक मैराथन रन फॉर यूनिटी के नाम से ऑर्गेनाइज की गई। इंडिया में जितने भी पटेल के स्टैचू हैं, उन्हें स्टडी करने के बाद हिस्टोरियन, आर्टिस्ट और एकेडमिक की टीम्स ने स्टैचू के डिजाइन के लिए इंडियन स्कल्पचर रामवंजी सुतार के दिए गए डिजाइन को सिलेक्ट किया। स्टैचू ऑफ यूनिटी अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने स्टैचू का बड़े लेवल पर रेप्लिका है। सबसे पहले इसके 3 मॉडल बनाए गए, एक 3 फीट का, एक 18 फीट का और एक 30 फीट लंबा। जब इस डिज़ाइन को अप्रूव किया गया तो इसका एक 3D स्कैन प्रोड्यूस किया गया। इस स्टैचू को 10 किलोमीटर डीप और 12 किलोमीटर तक के रेडियस में बनाया गया ताकि ये 180 किलोमीटर पर हार की तेज़ हवाओं और 6.5 रिक्टर स्केल तक के अर्थक्वेक को आसानी से झेल सके। इसके साथ साथ 2-250 टन के ट्यून्ड मास डैम्पर लगाए गए हैं, जो इसकी स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। इसके मेन स्टैचू की लागत 1350 करोड़ रुपए है, जबकि 235 करोड़ रुपए एग्जीबिशन हॉल और कन्वेंशन सेंटर पर और 83 करोड़ रुपए ब्रिज पर, जो स्टैचू को मेन लैंड से कनेक्ट करता है। हालांकि 657 करोड़ रुपए इसके बनने के 15 साल बाद तक के मेंटेनेंस के लिए डिपॉजिट किए गए हैं। लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी ने स्टैचू बनाने के लिए करीब 3000 वर्कर और 250 इंजीनियर्स को अपॉइंट किया। ये स्टैचू 5 जोन में डिवाइडेड है, जिनमें से 3 में पब्लिक जा सकती है। बेस से घुटने तक एक जोन है जिसमें 3 लेवल है, एग्जीबिशन एरिया, मेज़ानाइन और रूफ है। मेज़ानाइन एक पार्शली ओपन फ्लोर टाइप का होता है, जो कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर के बीच के गैप में बनाया जाता है। फर्स्ट जोन में मेमोरियल गार्डन और म्यूजियम है। सेकंड जोन स्टैचू की थाई है, जो कि 149 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जबकि थर्ड जोन व्यूइंग गैलरी 153 मीटर पर है और जोन 4 मेंटेनेंस एरिया है, जबकि फाइनल जोन में स्टैचू के हेड और शोल्डर्स आते हैं। जोन 1 के म्यूजियम में सरदार पटेल जी की जिंदगी और उनका कंट्रीब्यूशन है। एक ऑडियो विजुअल गैलरी है, जो कि 15 मिनट की प्रेजेंटेशन है पटेल जी के ऊपर और स्टेट के ट्राइबल कल्चर को बताती है। स्टैचू के लेग्स कंक्रीट टावर के बने हैं, उनमें दोनों में 2-2 एलिवेटर लगे हैं और हर एलिवेटर एक टाइम पर 26 लोगों को कैरी कर सकता है, जो व्यूइंग गैलरी तक सिर्फ 30 सेकंड में पहुंचा देता है। गैलरी 153 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है और 200 पीपल्स को होल्ड कर सकती है। करीब 1,28,000 टूरिस्ट स्टैचू के पब्लिकली ओपन होने के 11 दिनों के अंदर ही आ गए थे और सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान व्यूअर गैलरी ने आकर्षित किया और इसके विजिटिंग के टाइम को पूरे वीक एक्सेप्ट मंडे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रखा गया। अब आने वाले टाइम में स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया के मोस्ट पॉपुलर स्टैचूज में से एक रहेगा और अपनी तरफ काफ़ी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा और ये सिर्फ शुरुआत है। हमें अभी इससे भी आगे जाना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।